विवेक त्रिपाठी इस एनकाउंटर पे हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, आपको सारी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। विवेक, आपको और क्या जानकारी प्राप्त हो पाई है इस एनकाउंटर के बारे में? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए बीते दिनों दिल्ली में छापा मारा था एसटीएफ ने, और ये पता चला था कि एसटीएफ को ये जानकारी मिली थी कि असद को कुछ लोगों ने वहां पर शरण दी थी और इसमें जावेद नाम का एक शख्स गिरफ्तार भी किया गया था। जावेद से इनपुट मिलने के बाद पिछले 12 घंटों से लगातार एसटीएफ झांसी में डेरा जमाई थी और वहां पर कोशिश की जा रही थी असद को जिंदा पकड़ लिया जाए। उस समय तक सिर्फ असद के बारे में ही सूचना थी कि वहां झांसी में असद मौजूद है, उसके साथ शूटर भी है, ये नहीं पता था। ये पता चला गुलाम भी उसके साथ है और दोनों के पास कई पिस्टलें थी, जो विदेशी पिस्टलें हैं वो पिस्टलें दोनों के पास थी। और ये बताया जा रहा है कि जावेद ने अपने एक करीबी की मदद से इन लोगों को पिस्टलें सप्लाई की थी। उसमें जीशान एक नाम है और एक और नाम है जिन्होंने पिस्टलें सप्लाई की थी असद को, गुड्डू मुस्लिम को और गुलाम को, और इसके अलावा जो उनके साथी थे, तमाम साथी थे, उनको पिस्टलें दी थी, कुछ पैसा भी दिया था। डॉक्टर इखलाक ने 1 लाख रुपए दिए थे। जब गुड्डू मुस्लिम उनके पास पहुंचा था भागते भागते, पुलिस से बचते बचाते, शरण की तलाश कर रहा था, ठिकाने की तलाश कर रहा था, सुरक्षित जगह पर उसको रुकना था। उसके पास पैसे नहीं थे, खाने के लाले पड़े हुए थे, बुरी तरह से परेशान था, कहीं रुकने का भी जुगाड़ नहीं था। तब वो इखलाक के घर पर पहुंचा था और वहां उसने 1 लाख रुपए कैश लिया था। ये बता रहे हैं कि उस वक्त असद भी साथ में था, लेकिन असद इखलाक के घर नहीं गया था, अतीक के बहनोई के घर नहीं गया था, वो किसी जगह पर इंतजार कर रहा था। और जब गुड्डू मुस्लिम निकला है कुछ घंटों बाद, तब दोनों यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं और लगातार ये मूवमेंट पे थे, प्रदेश भर में भटकते रहे हैं। चूंकि थोड़ा पैसा आ गया था, कार्ड का इस्तेमाल मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, कैश इस्तेमाल कर रहे थे। इस वजह से सर्विलांस में भी किसी तरह की सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन मुखबिर तंत्र से संपर्क करने पर कुछ सूत्र मिले थे कि वहां पर झांसी में असद को ट्रैक किया गया है, वहां लोकेट हुआ है। उसके बाद एसटीएफ की टीम बीते 12 घंटों से वहां पर पड़ी हुई थी। डिप्टी एसपी जो नवेंदु हैं वो थे और दूसरे डिप्टी एसपी दोनों साथ में थे। उसके साथ उनके साथ 18 लोगों की एसटीएफ की टीम थी, जवानों की टीम थी, कमांडोज की टीम थी। इन लोगों ने असद को झांसी के बड़ा गांव इलाके में पारीशा जगह है वहां पर लोकेट किया था और वहां दोपहर करीब 12 से 12:15 के बीच का समय बताया जा रहा है कि वहां पर इन लोगों ने उसको असद को ट्रैक करके घेरने की कोशिश की और सरेंडर करने के लिए दबाव भी डाला। एक बार चेतावनी भी दी सरेंडर करने की, लेकिन असद ने जवाब में फायरिंग शुरू कर दी, गोलियां चलाई और गोलियां चलाने के बाद जवाबी फायरिंग की है पुलिस ने। उसमें इन लोगों को गोलियां लगी, असद को 4 से 5 गोलियां बता रहे लगी हुई हैं भागते समय, और उसी तरह से गुलाम को भी 3 से 4 गोलियां बता रहे हैं कि उसको 3 से 4 गोलियां लगी हैं। दोनों ने भागने की कोशिश की थी गोलियां चलाते हुए। और ये पता जो सूत्र है एसटीएफ के कह रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम भी वहीं कहीं इनके आसपास था। हालांकि गुड्डू मुस्लिम का अभी तक सुराग नहीं मिला है, एसटीएफ के पास इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जब आसपास के लोगों ने बताया कि इनके साथ देखे गए थे वो 3 लोग थे, तीनों लोग एक साथ थे, गुड्डू मुस्लिम भी साथ में था, ये माना जा रहा है। जो अंदाजा है एसटीएफ का, उन लोगों से शिनाख्त कराई जा रही है। जो फोटो है गुड्डू मुस्लिम का, उससे एनकाउंटर के बारे में बताया 12 से 12:15 के बीच में हुआ है झांसी में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।